दोस्तों आज एक ऐसा बच्चा आया था 10 साल का, जो बच्चा रोते रोते बोल रहा था कि मुझे गलत सोच आ रही है जो मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैंने कहा कैसा, ऐसे कैसे सोच आ रही है? कोई लड़की के बारे में आ रही है, कुछ और बारे में आ रही है, या दारू के बारे में, व्यसन के बारे में क्या आ रही? गलत सोच मतलब क्या? तो उसने कहा कि मुझे लड़की और लेडीज़ के बारे में गलत सोच आती है और सेक्सुअल थॉट आ रहा है। तो मैंने कहा कि आपको ऐसे ये गलत है, वैसा क्यों लगा? तब जाके उन्होंने बताया कि मुझे एक ना एक सोच, कोई भी लेडीज़ को मैं देखता हूँ तो उसकी फ़िज़िकल जो एरिया पार्ट्स है वो देखने की मुझे ऐसा हो रहा है कि मुझे देखना है वैसा, जबकि मेरी इच्छा नहीं होती वैसे। जो खास करके लेडीज़ के अपर पार्ट होते हैं बॉडी के, उन वो देखने की इच्छा हो रही है। तो मैंने कहा बेटा ये कैसे शुरुआत हुई? तो उन्होंने कहा कि मैं तारक मेहता का शो देख रहा था, उसके बाद ये हुई। तो मैंने कहा ओके, ये तो एक शुरुआत हुई, उसके लक्षण हैं, मगर इसके पहले 20 दिन पहले कुछ हुआ था। तो उसने कहा कि 20 दिन पहले मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में थोड़ी माथा झगड़ा हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसके बाद उसकी मम्मी ने आके मुझे डांटा था और दूसरे फ्रेंड को भी डांटा था। उसके बाद मुझे ये शुरुआत हुई। तो मित्रों, एक ये छोटी बात है, ये छोटी बात में ये बच्चे को ओसीडी के लक्षण स्टार्ट हुए हैं, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सीरीज़ की जो बात की, तारक मेहता का देखते देखते ऐसी शुरुआत हुई, तो हम बोल सकते हैं कि वो सिर्फ एक सिम्टम है, उसका रीज़न वो नहीं है। दूसरा कि एक प्रोवोकेटिंग फैक्टर जो बना कि जो ये प्रेसिपिटिंग फैक्टर जो बोलते तो स्कूल में अपने फ्रेंड के साथ थोड़ी माथाकूट हुई, झगड़ा हुआ, उसको वो बात है प्रोवोकेटिंग फैक्टर, मगर वो रूट कोज भी नहीं है। रूट कोज रहता है अपब्रिंगिंग में, खास करके मदर फादर के साथ के रिलेशन के, और कह सकते हैं कि चाइल्डहुड इमोशन सप्रेशन के लिए, और जो फियर रहता है उसके लेके। तो उसके बारे में वर्कअप करो, उसके बारे में अगर हम जानेंगे तो शायद वो चीज़ बच्चों को समझ में आएगी और दूर हो सकती है ओसीडी की तकलीफ। कभी कभी लोग ऐसा मानते हैं कि ओसीडी या तो कोई भी मन की बीमारी जो न्यूरोटिक बीमारी होती है वो सिर्फ एक घटना के कारण होती है, वैसा नहीं होता। कभी कभी वो सीरीज़ ऑफ इवेंट होती है जो चाइल्डहुड से लेके हम बड़े होते हैं, खास करके 1 से 14 साल की जो उम्र में होती है उससे जुड़ी होती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि ओसीडी का रूट कोज क्या होता है। आज हमारी अस्पताल में, उर्मी हॉस्पिटल में, मोर देन 700 जो स्टूडेंट है, जो खास करके 9 साल से लेके 45 साल के जो क्लाइंट है, वो मोर देन 700 जितने ओसीडी के जो क्लाइंट है। जो ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ मेडिसिन लेने से अच्छा हो जाता, तो ऐसा नहीं। कभी कभी मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग भी ज़रूरत होती है, साइकोथेरेपी भी ज़रूरत रहती है। और फैमिली एनवायरनमेंट में पेरेंट का नेचर कैसा है, उनको कोई भी इलनेस तो नहीं, या तो वो कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र नहीं हो रहे ना, तो उसमें भी काउंसलिंग से चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। तब जाके ओसीडी की तकलीफ अच्छी होती है। थैंक यू।